ताजमहल के तहखाने के 22 कमरों को खोलने की याचिका को भले ही हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया हो, लेकिन ताजमहल पर विवाद कम नहीं हुआ है। ताजमहल को लेकर रोजाना नई कंट्रोवर्सी सामने आ रही है। ताजमहल पर मालिकाना हक का दावा करने वाली जयपुर राजघराने की सदस्य सांसद दिया कुमारी को मुगलिया वंशज प्रिंस तुसी ने खुला चैलेंज दिया है। राजकुमारी के सभी दावों को तुसी ने चीप पब्लिसिटी स्टंट बताया है। आपको बता दें कि प्रिंस तुसी हैदराबाद के रहने वाले हैं और इनका पूरा नाम प्रिंस याकूब हबीबुद्दीन तुसी है। प्रिंस तुसी खुद को मुगल बादशाह शाहजहां का वंशज मानते हैं। उनके अनुसार वो आखिरी यानी 6वीं पीढ़ी में मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के पोते हैं। उन्होंने कई वर्षों पहले अयोध्या की बाबरी मस्जिद और ताजमहल पर मालिकाना हक का दावा किया था, लेकिन न्यायालय ने उसे खारिज कर दिया। पहले उन्हें आगरा आगमन पर प्रोटोकॉल मिलता था, लेकिन अब उर्स इंतजामिया कमेटी और पुरातत्व विभाग दोनों ही उनकी उपेक्षा करते हैं। प्रिंस के ताजमहल आने पर सीआईएसएफ की सुरक्षा अभी भी मिलती है। प्रिंस तुसी ने बताया कि 4 साल पहले उन्होंने हैदराबाद कोर्ट में डीएनए की अपील की थी। उन्हें शाहजहां का वंशज माना गया है। हालांकि अब राजघराने जैसी व्यवस्थाएं खत्म हो गई हैं, इसलिए उन्हें मुगलिया संपत्ति पर मालिकाना हक नहीं मिल सकता। 2 दिन पहले ताजमहल पर जयपुर रॉयल फैमिली ने भी दावा किया था। दिया कुमारी ने दावा किया कि उनके पास ऐसे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं जो बताते हैं कि पहले ताजमहल जयपुर के पुराने राज परिवार का पैलेस हुआ करता था, जिस पर शाहजहां ने कब्जा कर लिया। जब शाहजहां ने जयपुर परिवार का वह पैलेस और जमीन ली तो परिवार उसका विरोध नहीं कर सका, क्योंकि तब उसका शासन था। राजकुमारी दिया के ताजमहल का वारिस होने के बयान पर प्रिंस तुसी ने कहा है कि जैसा मैं आपको चैलेंज करके बोल रहा हूँ, तो आप वो दस्तावेज पेश कीजिए। मैं जब मानता हूँ आपके पास फिर से कोई दस्तावेज ना पोतीनामा में है ना कहीं पर है, आपके पास एक हवा में तीर मार दिया आप। नहीं आया कि ताजमहल आपका है। मुगल साम्राज्य में 14 में से 9 रानियां राजपूत थी, तो हमारा ननिहाल भी है और आप हमारे रिश्तेदार हुए। उन्होंने राजकुमारी दिया के दावे पर कहा कि अगर आप में एक कतरा भी राजपूताना खून है तो कागजात दिखाइए। अभी एक भाजपा नेता ने कोर्ट में एप्लीकेशन डाली है। कल वो कहेंगे कि गुरुद्वारे चर्च की जांच करवाओ तो क्या होगा। मेरी देश की जनता से अपील है कि ऐसे लोग चीप पब्लिसिटी के लिए हिंदू और मुसलमान भाइयों में कंट्रोवर्सी करवाना चाहते हैं। ऐसे लोगों की बातों पर ध्यान ना दिया जाए। राजकुमारी को अपने मौसा और मौसी की इज्जत का ख्याल करना चाहिए। अयोध्या छावनी तपस्वी अखाड़े के पीठाधीश्वर जगत गुरु परम हंसाचार्य के कुछ दिनों पहले ताजमहल में एंट्री नहीं दी गई थी और इस पर उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। गुरुवार को आगरा के हिंदुवादी नेता गोविंद पाराशर ने सुप्रीम कोर्ट में ताजमहल को लेकर याचिका डालने का ऐलान किया है। जाते जाते ये भी समझते जाइए कि इससे पहले ताजमहल पर क्या क्या विवाद हुए हैं। 1965 में इतिहासकार पीएन ओक ने अपनी किताब में दावा किया कि ताजमहल में एक शिव मंदिर है। 2015 में आगरा के सिविल कोर्ट में ताजमहल को तेजो महालय मंदिर घोषित करने की याचिका दाखिल हुई। 2017 में बीजेपी सांसद विनय कटियार ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से ताजमहल को तेजो महल घोषित करने की मांग भी रखी थी। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें। वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह की अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।